जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज की एक बहुत अहम खबर है सल्तनत ऑफ ओमान से, खुसूसन पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। ये एक वाज़िया कर दें खबर आपके साथ शेयर करने से पहले, उसकी तफसीलात से पहले, कि ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहुत अहम है। लेकिन अगर कोई इंडियन या बांग्लादेशी लोग भी इसको वीडियो को देख रहे हैं तो वो इससे एक मालूमात ले सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है कि उनकी एम्बेसीज भी इस चीज़ को कन्फर्म कर दें या इसका ऐलान कर दें। फ़िलहाल के लिए पाकिस्तान एम्बेसी ने चूँकि इस चीज़ को कन्फर्म कर दिया है, और ख़ुसूसन हमारे जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान के ओमान में, हिज़ एक्सीलेंसी सैयद नवीद बुखारी, उन्होंने भी अपना जो पैगाम है वो रिकॉर्ड करवाया है। तो इसलिए ये ख़ुसूसन पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहुत अहम ये ख़बर है। इसको आप लोग गुजारिश ये है कि मुकम्मल देखें ताकि आपको इसका पता चल सके कि इसके नुकात क्या हैं और इस पे अमल दरामद का तरीक़ाकार क्या है और ये अमल दरामद कब शुरू होगा। और इस खबर को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज़ बता दें कि ये डायरेक्ट जो है वीज़ों के साथ तो इसका कोई लेन देन नहीं है बज़ाहिर, लेकिन इसी के अंदर एक इशारा भी छुपा हुआ है। चूंकि कोई भी मुल्क जो है अगर जब वो वीज़े ओपन करता है, खुसूसन वर्क वीज़े किसी दूसरे मुल्क के लिए ओपन करता है, तो वो एक मखसूस कोटा होता है कि हाँ जी इतने जो हमारी जो है वह मैन पावर जो है वो हमें चाहिए होगी, या इतने लोग हम जो है वो अकोमोडेट कर सकते हैं। तो जब उनकी तादाद जो एक लिमिट क्रॉस कर जाती है, या वो बहुत ज़्यादा तादाद में इलीगल जो हैं वहाँ से उन ममालिक से वर्कर आना शुरू हो जाते हैं, तो ये एक मेन वजह होती है किसी भी मुल्क का वीज़ा बंद होने की। और पाकिस्तानियों के वीज़े बंद होने में भी ये खबर जो है ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अमल दखल था। अब इस खबर के बाद उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है इंशाल्लाह कि पाकिस्तानियों के जो वीज़े हैं वो भी ओपन हो जाएंगे। तो खबर ये है कि पाकिस्तानी लोग खुसूसन जो 2017 से पहले के जो पाकिस्तानी ओमान में मुकीम हैं इलीगल तौर पे किसी भी तरह से, उनका वीज़ा फैमिली वीज़ा हो सकता है, फैमिली विजिट वीज़ा है या वर्क वीज़ा है, किसी भी तरह का उनका वीज़ा है, वो अगर 2017 से पहले यहाँ मौजूद हैं और उनके आईडी कार्ड जो हैं बताका जिसको हम बोलते हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो उनके लिए ये खबर ये है कि आइंदा आने वाले 2 हफ्तों में ये अमल दरामद शुरू हो रहा है आउटपास का। उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो है वो आपके साथ बता दें कि बैचलर्स जो हैं उनके लिए सनद ऑफिस उनको जाना पड़ेगा। सनद ऑफिस वो अपना आउट पास ले सकते हैं 2017 से पहले वाले, फिर एक दफ़ा दोहरा दें। और उनका वो जो जुर्माना है पुराना किसी भी किस्म का उनको वो अदा नहीं करना पड़ेगा, उससे वो मुस्तशना होंगे। वो फ्री में अपना बस जाएं, अपना आउट पास बनवाएं, टिकट लें और अपने मुल्क वापस चले जाएं। और अगर फैमिलीज़ हैं तो फैमिलीज़ के लिए अब पाकिस्तान एम्बेसी ने यह ऐलान किया है कि आइंदा आने वाले दिनों में वो इस चीज़ का शेड्यूल जारी करेंगे। उनको अकोमोडेट या फैसिलिटेट किया जाएगा पाकिस्तान की एम्बेसी में। वो पाकिस्तान की एम्बेसी में जा सकती हैं, फैमिलीज़ के मतलब बात हो रही है। वहाँ वो जाके अपना आउट पास जो है वो बनवा सकेंगे। आउट पास जो बैचलर्स का है वो सनद ऑफिस से ही बनेगा। और अगर 2017 के बाद आप यहाँ मौजूद हैं, यानी 2018, 19, 20, 21, 22, इन सालों में अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हुआ है तो उसके मुतालिक ये है कि आपको फ़ाइन देना पड़ेगा और आपको अपना वीज़ा जो है वो आप रिन्यू करवा के ओमान में आप रह सकते हैं। अगर 2017 से पहले का है तो बगैर किसी फ़ाइन पे किए जस्ट आपको अपनी जो है वो टिकट का अखराजात बर्दाश्त करने पड़ेंगे और आप अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। बैचलर्स के लिए सनद ऑफिस होगा, और फैमिलीज़ के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं उनको पाकिस्तान एम्बेसी से रब्ता करना पड़ेगा। आइंदा आने वाले 2 हफ्तों में इस पे जो है वो अमल दरामद शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान की एम्बेसी कुरम के इलाके में मौजूद है, आप सबको पता है। अगर किसी को नहीं पता इसके मुतालिक तो वो लोकेशन चेक करके वहाँ जा सकते हैं। लेकिन अभी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी इस पे अमल दरामद इस खबर पे शुरू नहीं हुआ। इसका प्रोसेस जो है वो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के दरमियान में शुरू हो जाएगा। तो ये आज की एक बहुत अहम खबर थी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए जो आप लोगों के सामने हमने शेयर की है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी में शेयर कर दें, खुसूसन फैमिलीज़ के साथ, या वो बैचलर्स जो हैं वर्क वीज़े पे आए हैं और वो यहाँ से वापस नहीं जा सके, ना ही वो अपना वीज़ा स्टेटस जो है उसको एक्टिव रख सके, तो उनके लिए इस खबर में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि इस प्रोसेस के ख़त्म होते ही जो पाकिस्तान के वीज़ाज़ हैं वो ओपन हो जाएंगे, जो ऑफिशियली अनऑफिशियली तौर पे बैन कर दिए गए थे पाकिस्तानियों के लिए वर्क वीज़ा। वो उसकी उम्मीद है इंशाल्लाह कि इस प्रोसेस के बाद वो शुरू हो जाएंगे। तो ये आज की एक अहम खबर थी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए
لاتے رہتے ہیں۔ عمان سے متعلق اپڈیٹ کسی قسم کی لائف سٹائل ہے، وہ دوسری چیزیں ہیں، ویزا کے متعلق ہے، منسٹری آف لیبر کے متعلق ہے، تو وہ سب چیزیں ہم لوگ یہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اس کو دیکھتے رہا کریں۔ بہت شکریہ۔